प्रोटेस्ट धरने पर बैठने वाला है, जहां से अगला स्टेप अगर सरकार ने सुनवाई नहीं की तो मर्द मर्द वहीं से शुरू हो जाएगा। मैं अब मरना ही चाहता हूं। ये हरियालियां बता रही हैं जंगलबानी में इस वीराने को, बनखंड को कैसे सजा दिया है मैंने। और यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं गर्मियों में होती हैं। क्लाइमेट चेंज है यहाँ, एब्सोल्युटली क्लाइमेट चेंज है। और ये लिंक है यहाँ से अंदर सड़क, यहाँ से सड़क, गाड़ी को अंदर जाने का सड़क बनाई थी, सर्कुलर रोड चारों तरफ। मेरी अपनी तो कोई गाड़ी बन नहीं पाई, लेकिन जो भी अधिकारी आते थे तो यहाँ से गाड़ियाँ अंदर जाती हैं और इधर से बाहर निकलती हैं। तो ये नक्शा यहाँ बनाया है। ₹60,000 का खर्चा करके, 60,000 रुपये का खर्चा करके जेसीबी लगाई यहाँ। और वेस्ट लैंड जो यहाँ पर था, ये रक्कड़ पथरीला, उसको उखाड़ के साइड पे फेंक दिया है। और ये ग्रीन हरी चादर बिछा दी है 9 फुट की इस हाइट में। फ्लावरिंग क्रीपर लगा दिए हैं इस पर। लगता है कि यहाँ ग्रीन चादर बिछी हुई है इसके चारों तरफ। डायगोनल 4 चौफेरे ये सेफ गार्ड कर दिया है। ये कंजर्वेशन मेजर कि ये जड़मूल डालता जाएगा और नीचे चढ़ता जाएगा, चलता जाएगा। यहाँ से कटिंग करके ये मल्टीप्लाई होता रहेगा दूसरी जगह। तो ये नक्शा इनोवेट किया है मैंने सॉइल कंजर्वेशन के नाम से। और ये स्लोप, ये खेत सेफ्टी में रखा हुआ। और ये नर्सरी का खेत मेरा, इसमें अभी बनानी थी नर्सरी इन वृक्षों की 2 लाख गडकरी जी के लिए, जो फेलियर हो गई है। पॉलीथीन बैग कश्मीर से लाने थे 17 क्विंटल। और मिट्टी का जो डंप है, रखा हुआ है। चाइना से ये वृक्ष वालनट, पिका नट नाम है इसका, जो चाइना से लाया गया है। इसका यहाँ 20 वृक्षों का डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट लगाया है मैंने। इस प्लाट में 8 वृक्ष अभी लगे हैं, बाकी जो 12 ये साइड पे इस प्लाट में लगने हैं क्यारियां बनाकर। तो ये वृक्ष इस प्लाट में है और ये प्लाट भी नर्सरी के लिए है। अभी इसमें सब्जी लगा रहे हैं। बीच में से सड़क जा रही है, भाट रोड। 1978 में ये 2000 कनाल ढलानों में आरएम सक्सेना डेफोडोडा के हाथों प्लान में रखवाया था। अब इसमें 1400 पोलों का फेंसिंग होना था। बारबर वाइट 56 बंडल यहाँ फेंक दिए थे
और जब शुरू काम किया तो 1000 लोग मेरे खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए डोडा चले गए थे। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया। जब मुझे गिरफ्तार करके ले गए तो पुलिस अफसर जो थे वहाँ उस वक्त एसपी डोडा अल्लाह बख्श को मैंने कहा मैं वृक्ष लगा रहा हूँ, ग्रीनरी बना रहा हूँ। तो अल्लाह बख्श ने कहा तू वृक्षों का कौन मामा लगता है। ये यहाँ के प्रशासन का पर्यावरण विरोध तब से झेल रहा हूँ मैं। तो ये ढलान जो ऊपर है इसमें मेरे 50,000 वृक्ष अपने जाति लगे हुए हैं। तो पूरा इसमें लाखों वृक्षों में मेरी कारगुजारियाँ जैतून के वृक्ष लगे हुए हैं। बीच में जैतून के वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जंगलबानी में मेरे नर्सरी से 25 लाख वृक्षों के उत्पाद से 10 लाख वृक्षों का रोपण, 5 लाख वृक्षों का विनाश सरकारी एजेंसियों और पुलिस की साजिशों के कारण, और 5 लाख वृक्ष निःशुल्क लोगों में जो बांटे हुए हैं उनमें भी 15,000 इस जाति के वृक्ष जो भी दान किए हुए हैं। इसके कारण दानवीर नाम पड़ गया है। क्रांतिकारी माध्यम से ये मिट्टी का डंप उखाड़ के साइड पे बचा के रखा हुआ है। और ये मिट्टी छान कर पॉलीथीन बैग में सड़ा गला गोबर मिलाकर नर्सरी बनाने का प्लान था, जो नहीं होने को है। अब आशा नहीं है मुझे कि ये मैं कर पाऊंगा, लेकिन ये मिट्टी बता रही है। और ये उपजाऊ है मिट्टी, रेतली मिट्टी है। इसमें 100% सफलता है इसमें पौधों को। जो सीड में देहरादून से पार्सल मंगाया करता था अब मनु के हिसाब से मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन उपलब्ध नहीं है समय और सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है कि मुझे जीने देंगे शिकारी सरकार में बैठे हुए। तो ये मिट्टी बदमाशों, फिर कपरस्तों, भ्रष्टाचारियों का मातम कर रही है यहाँ पर। और 5,60,000 रुपया जो मुझे कलेक्टरेट से मिला था वो पैसे लेकर कश्मीर चला गया था मैं सितंबर में, और वहाँ तो ज्ञानी में फंस गया 7 सितंबर की रात को। और 8 की सुबह जब प्रधान सेवक निरीक्षण कर रहे थे हेलीकॉप्टर में, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे परमात्मा कहाँ ला के मार दिया मुझे। 1 घंटे के बाद जो पहला हेलीकॉप्टर आ गया तो सीधा मेरे पास आ गया था। बदामी बाग में जब मैं उतरा तो मैं सरकार पर बरस पड़ा था। वो पैसे वहां कर खो गए हैं। कागज डिप्टी सीएम के हाथों दे रखे हैं, लेकिन आशा नहीं है कि मुझे मेरे पैसे मिलेंगे। मैं महसूस कर रहा हूं कि वोट जो बीजेपी को दे दिए वो चुनाव में घर खो गए हैं। अब कोई सुनने वाला नहीं है। कुर्सियां मिल गई हैं, खाने को गुस्ताबे मिल गए हैं, पेंशन लग गई है, अब परवाह नहीं है। तो देश में परिवर्तन ऐसा ही दिखाई देता है। लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत एक और इनोवेशन है यहाँ कि बारिशों के पानी को कैसे कंजर्वेशन में लाया है मैंने। नितांत ये चला बना हुआ है, जब जब बारिश आएगी तो पानी बारिश का पूरा इस उद्यान में आएगा। और इसमें जो रेत आएगी, इस रेत के साथ जैसे दूध पर मलाई बैठती है, वो मलाई इसको साइल वाश बोलते हैं। ये आके मेरे उद्यानों में
ये बारिश का पानी फैला देता है, उससे उपज बनती है। और ये रेत पॉलीथीन बैग में नर्सरी के काम आती है। प्रवेश द्वार मेरे उद्यानों में यहाँ से है। अमन भी लगे हुए हैं, इटालियन साइप्रस भी लगे हुए हैं। तो यहाँ की ये ग्रीनरी बता रही है, यहाँ का ये रिसेप्शन आने वालों का। ये बेटा राजन केसरी है, जिसको 10,000 ने अपहरण किया 12 अप्रैल 1996 को, और फिर वर्दी लगाकर इसको मिलिटेंट्स के पीछे दौड़ाया। मिलिटेंट क्योंकि हिट लिस्ट में लड़के का नाम दर्ज हो गया नंबर 1 पर। बहादुरी के इसने काम किए थे, फौज ने इसको इनाम दिए थे, और फिर उसके बाद इसकी वर्दी उतारकर डॉक्टर साजी मोहन SSP डोडा ने पुलिस की वर्दी कर दी थी इसको, और मेरे साथ अंगरक्षक रख दिया था मेरी सुरक्षा में। ये गार्ड की ड्यूटी कर रहा था, दोनों बेटे। तो षड्यंत्र करके पुलिस ने आतंकियों के लिए काम किया, हिट लिस्ट को कार्यान्वित किया है पुलिस ने खुद, और कोठी के नाले में ले जाकर मेरे PSO को गोली मार दी है। और ये कहानी बता रही है कि कलयुग में ये अभिमन्यु दोबारा मौत के घाट उतार दिया है, चारों तरफ घेर कर महारथियों ने, सरकारी लोगों ने। तो इसका पेयजल सुविधा गायों के लिए, पथिकों के लिए, चिड़ियों कौओं के लिए यहाँ रखा हुआ है। 24 घंटे ये इंजीनियर किया हुआ है मैंने पॉइंट के पानी के आने के बुलबुले दिखाई देते हैं, जाने की पानी की आवाज़ यहाँ से आती है। ये वापस जाकर बाथरूमों में, उद्यानों में 24 घंटे पानी नितांत चल रहा है, और खूनी संघर्ष से ही पानी लाया। मैं भूमिगत में दिन गुजार रहा था, और जिस फौज ने मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश की, जिस 10,000 ने, ये उनकी पाइप है लगी। यहाँ से ये पानी उनकी पाइप लगी हुई है। ये चोरी का पानी 2,000 लीटर हर दिन रात को यहाँ से ले जाते रहे हैं, और वो पाइप ऊपर ड्रम लगा हुआ है, जहाँ ये पाइप वहाँ ड्रम में लगी हुई है, वहाँ से ये सप्लाई देती रही, और 2,000 लीटर के हिसाब से ये पानी फौज पीती रही। और मेरी नर्सरी में लगे हुए रोपित जो पौधे थे, वृक्ष थे, वो सारे सुखा दिए हैं। ये पाइप फौज की है। अब जब मैंने बिल भेज दिया 72,000 लीटर पानी का 1 महीने का, तो उन्होंने एक स्कीम लाई है ऊपर से अपनी आप अलग से, और ये पाइप यहाँ लगी हुई है। तो ये पाइप ग्रेविटी लाइन है मेरे चश्मे से। ये जो है ऊपर दूसरा पेयजल बेटे राजन के नाम से मेमोरियल सर्विस, ऊपर दूसरा पॉइंट है। गडकरी आज सड़कों को ग्रीन करने लगे हैं। मैंने 20 साल पहले सड़क को ग्रीन करके दिखा दिया। ये डेमोन्स्ट्रेशन है सरकारों के लिए। और चीफ इंजीनियर RNB डोडा को ये परामर्श दिया था कि डिस्ट्रिक्ट भर में सारी सड़कों को ये नक्शे बनाओ। तो ये भी इनोवेशन है मेरा सरकारों को कि इसी तरह सड़कों को ग्रीन करो। तो ये सड़क ग्रीन है, एवर ग्रीन है ये सड़क की हुई। 100 मीटर में 100 वृक्ष लगे हुए हैं डबल लाइनिंग में। ये ड्रम फौज का है 10,000। जब पानी 2000 से पूरा नहीं होने लगा, इन्होंने फिर डायरेक्ट पाइप को इसके साथ जोड़ दिया। ये रातों का पानी
मेरा लाकर फीड करती है इस पाइप। लेकिन ये जल सुविधा दूसरी ये जल सुविधा पुलिस की वर्दी में बेटे राजन केसरी के नाम से मेमोरियल सर्विस यहाँ रखी है जंगली जानवरों के लिए। यहाँ पर जंगली जानवर, चकोर, जंगली मुर्गे, सांप और किरली यहाँ पानी पीते हैं। तो ये पानी 24 घंटे 1 किलोमीटर यहाँ से पीछे इसका सोर्स है स्प्रिंग। खूनी जंग लड़के लाया हूँ पानी धार में से, जहाँ पर भी बहुत बड़ी जंग हुई है। डिविजनल कमिश्नर NR गुप्ता ने इस पानी की रवानी को 25 फरवरी 1999 को अनइंटरप्टेड कर दिया था अपनी जजमेंट देकर। तो ये यहाँ सेवा कर रहा है पानी, मेरे किरदार की तर्जमानी कर रहा है ये पानी। मेरे प्राकृतिक, मेरे प्रेम का प्रमाण है ये पानी। 24 घंटे यहाँ से जाकर नीचे सड़क में सर्विस को फीड कर रहा है ये पानी। और ये सेवा देश भर के लिए, लोगों के लिए, युवा पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि अगर सेवा करनी है तो ऐसे करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। जीना भला उनका जो औरों के लिए जिए, मरना भला उनका जो अपने लिए जिए। तो ये सेवाएं मेरी, पर्यावरण को मिलाकर सारी सेवाएं यहाँ इस जंगल में, इस वनखंड में प्रेरणा दे रही है। यहाँ पर चलती रहे ये मेरी अभिलाषा है। तुलने वाली प्रक्रिया अपने साथ। अच्छा। आवत खाली होता है और लगी नहीं आवत दे। हाँ। बाहर से ये नक्शा है मेरे किरदार का। 100 फुट लंबाई में, 35 फुट चौड़ाई में, डायगोनल ये नक्शा। इसके अंदर पांडवों का कोई स्मारक है बना हुआ। पांच मोड़ ढलानों पर ये नक्शा वेस्टर्न, नॉर्दर्न
एस्पेक्ट है ये। पश्चिम की तरफ ये इसका हरियाली में रूप है, जिसमें जैतून का डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट है, साइडों में जंगली जैतून है और बीच में जंगलबानी है। इस केरी से शुरू है वालनट सिटी, अखरोटों का उद्यान इस केरी से शुरू है उस तरफ नाले तक। तो ये बाहर की तरफ से एक साइड का नक्शा है। और ऊपर टापू पर नक्शा जो देख लिया हमने जेसीबी से जो बना दिया मैंने, तो एक डेमोन्स्ट्रेशन है एक रेगिस्तान में साउंड लैंड यूटिलाइजेशन, माता धरती की सेवा में एक उदाहरण है। ये टिलीफोलिया है। ये चारों तरफ जो फेंसिंग ग्रीन दिखाई दे रही है कांटेदार, ये यूकोटिलीफोलिया है। इसके अंदर बंदर दाखिल नहीं होता। प्रकृति का ही कोई प्रयोजन था कि मेरा यहाँ आना हुआ, बहुत बड़ा संघर्ष करके, जहाँ 500 लोगों ने मुझ पर हमले किए हैं। और बचपन में मैंने यहाँ गायें चराई थी, मैं ग्वाला था। और 15 साल पहले सफ़ेद रंग के नाग ने दर्शन दिए हैं मुझे, और फिर उसने यहाँ अपना आना दिखाया। तो पहली स्लैब जो है ये बता रही है युधिष्ठिर। पहली स्लैब युधिष्ठिर, दूसरी स्लैब भीमसेन, तीसरी स्लैब अर्जुन, चौथी स्लैब नकुल, पांचवी स्लैब सहदेव, छठवीं स्लैब द्रौपदी। बराबर 6 के 6 मेरे नियंत्रण में हैं। और ये जो सतून है ऊपर रखा हुआ, ये बनाया हुआ है और इसका नक्शा ऐसे बनाया हुआ है जो बंद रखता है पहली स्लैब को। ये इसका ताला है कि पहली स्लैब इसके बल से बंद है और आगे इसको ये पत्थर इसको टेक रखा हुआ है ना। तो ये पांडवों का निशान बता रहा है कि कभी मैं उनके साथ रहा तो मैं कौन हूँ ये रिसर्चर ही बताएंगे, या फिर ये स्थल बता रहा है। और इस अगली स्लैब पर कुछ लिखा हुआ भी है। इसका पहरेदार बहुत प्यारा सफेद रंग का नाग। मेरे सुरक्षा कवच रूप में अंग संग रहता है। तो ये स्थल बता रहा है ये मुखोटा माथक केसरी और बहुत सारे रूप और हैं। एक रूप इसका हरिश्चंद्र है, एक रूप इसका चाणक है, एक रूप इसका नेपोलियन सुधांशु पांडे ने बताया। तो कौन कौन रूप बताए गए हैं, तो मेरे शिक्षक ने स्कूल के दिनों में एनसीसी की वर्दी में गुलाम हैदर अंद्राबी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुझ में देखा। तो ये सारे रूप
कार्यान्वित करके दिखा दिए हैं मैंने ग्राउंड पर। देखने सुनने के काबिल हैं मेरी उपलब्धियां। क्राइम भ्रष्टाचार के विरोध में मैंने जो संघर्ष लड़े हैं, असहाय अनाथों का नाथ बन के जो भूमिका मैंने दिखाई है, पुलिस के ही रिकॉर्ड से प्रमाणित है। और ये 1 लाख रुपए का पुरस्कार और उसके उपलक्ष्य में ये गोल्ड मेडल गवर्नर के हाथों प्रमाणित करता है कि विरोध के बावजूद मेरे गले में ये सुशोभित है और डोडा के मान सम्मान को आसमान में ऊंचा कर रखा है मैंने। तो इससे अगली बात बेवरेवार डीसी डोडा के दरवाजे पर धरने के दौरान बखान होगा। चालू